रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हूँ। असल में मेरे बेटा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट देयर। जी, आज से हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर अपना लेसन जो है। हमने पिछले जो यूनिट था 9 जर्नीज़, उसकी हमने जो लेसन है वो कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। अब उसी में हमारे पास एक और आर्टिकल कह लें या फिर ये इसका जो है वो थोड़ा सा कोई जर्नी के मुताबिक इंफॉर्मेशन दे रहा है जो राइटर है। छोटा सा ये पार्ट आपको पता है हर लेसन में हमारे होता है। तो ये आज हम इसकी रीडिंग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। जी बेटे, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। फ्रॉम द हिल्स ऑफ मेडागास्कर टू द कोस्ट बाय ट्रेन। ये जर्नी जो है वो ट्रेन के थ्रू वो स्टार्ट कर रहा है। ये मेडागास्कर जो है ये बेटा एक कंट्री है, एक आइलैंड है इंडियन ओशन में। ये है तकरीबन उसके पास है, कोस्ट है उसकी अफ्रीका के पास, ठीक है। तो वहाँ से ये स्टार्ट करेगा अपना कोस्ट तक का सफ़र थ्रू ट्रेन, ठीक है। जी बेटा। Fianarantsoa is a bustling hill town with a delightful old quarter of cobbled street and ramshackle houses with leaky roofs. जी बेटा जी। बसलिंग हिल टाउन, बसलिंग का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। हिल टाउन है, हिली है एरिया, पहाड़ी इलाका है। विद अ डिलाइटफुल ओल्ड क्वार्टर ऑफ कॉबल्ड स्ट्रीट्स। कॉबल स्ट्रीट बेटा होती हैं, ये कॉबल स्टोन होता है, एक रॉक होता है जो कि पेबल से बड़ा होता है, लार्जर देन अ पेबल बट स्मॉलर देन अ बोल्डर, ठीक है। बोल्डर तो बहुत बड़ा रॉक होता है और पेबल बहुत छोटी सी कंकरी होती है। इन दोनों के दरमियान में इसका साइज़ होता है। एंड इट इज़ यूज्ड टू रिपेयर दी पेवमेंट और स्ट्रीट्स और रोड्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे, वो स्ट्रीट्स जो हैं जहाँ पे कॉबल स्टोन यूज़ हुआ होगा, दैट विल बी द कॉबल स्ट्रीट। जी, नेक्स्ट है हमारे पास रैमशकल हाउसेस। रैमशकल का बेटे मतलब है a house or a vehicle that is in a state of severe disrepair, कि जो कि जिसकी रिपेयर नहीं हो सकी, जिसको रिपेयर नहीं किया गया, चाहे वो व्हीकल हो या फिर हाउस हो, और वो एक ऐसी स्टेट में है कि जो कि सीवियर रिपेयर की स्टेट है, यानी उनको रिपेयर नहीं किया गया और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, ठीक है। विद लीकी रूफ्स बेटा होंगी ऐसी रूफ्स, उन्हीं हाउसेस की रूफ्स होंगी जो कि लीक कर रही होंगी, जिनमें से कोई चीज़ जो है वो रिलीज़ हो रही होगी, लीक हो रही होगी, तो उनको आप क्या कहेंगे, लीकी रूफ्स। क्योंकि लीक का मतलब होता है रिलीज़ ऑफ समथिंग, ठीक है। और रूफ्स में से जो है वो उसका लीक होना जो है वो पानी को भी अंदर आए रिलीज़ करेगा, रेन वाटर को भी करेगा, लाइट को भी करेगा। ईच एंड एवरीथिंग विल फ्लो थ्रू दैट लीक। जी बेटा। पार्ट फेरी टेल्स, पार्ट ओल्ड फ्रेंड्स, द सम टोटल इज़ यूनिकली मेडागास्कर। जी बेटा, यहाँ पे जो ये वाला इलाका था ना, ये कॉलोनियल था, ये कॉलोनी थी, ठीक है। फ्रांस की कॉलोनी थी ये। कॉलोनीज़ में ये था बेटे कि जो शुरू में डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, स्टेट्स थी, उन्होंने क्या किया कि जिन जिन इलाकों में दुनिया में उन्हें नज़र आया कि वहाँ पे हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो हैं वो असल में ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी। इन्होंने इंडस्ट्री लगाई वहाँ पे, जिसके लिए इनको रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता भी चाहिए था और वाफिर मकदार में भी चाहिए था।
और इन दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने देखा कि दुनिया में कहाँ कहाँ उनको रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता भी मिल सकता है और ज़्यादा अमाउंट में भी मिल सकता है। इसलिए जिन जिन इलाकों में उनको ये नेचुरल रिसोर्सेज वाफिर मकदार में नज़र आए उन्होंने वहाँ जाके कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, अब वहाँ पे उन इलाकों को उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना लिया। ठीक है, मेन लैंड तो उनकी फ्रांस ही थी, लेकिन वो वहाँ से ट्रैवल करके जहाँ आके उन्होंने जिन इलाकों को कब्ज़ा करके अपने इलाकों में शामिल किया उनको उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ कहा। तो ये कॉलोनियल लैंड्स थी। फिर यहाँ का रॉ मटेरियल जो है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने मुल्क में शिफ्ट करते गए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो था ये फ्रांस की कॉलोनी बनी थी। फ्रांस जो है उसने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको यहाँ की जो लिविंग्स हैं या फिर लिविंग स्टाइल्स हैं उनमें आपको फ्रांस का टच भी नज़र आएगा। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि पार्ट ओल्ड फ्रांस, कि फ्रांस जो है उसका भी कुछ ना कुछ जो है आपको, कि वो छोड़ के जो गए हैं उनका भी कुछ ना कुछ टच इनकी लिविंग्स में आपको नज़र आएगा। जी बेटे, नेक्स्ट इज वी ओनली हैव वन डे देयर, कि हम वहाँ पे सिर्फ एक दिन रहे। एंड एट 5 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग द फोन अलार्म वेक्स अस फॉर द स्टार्ट ऑफ अवर लॉन्ग जर्नी डाउन टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब ये बता रहा है कि हम वहाँ पे एक दिन रहे हैं और फिर उसके बाद 5 बजे अगले सुबह जो है ना वो अलार्म बजा है। और हम अलार्म किस लिए बजा है? ताकि हम अपना अगला जो सफ़र है, लंबा सफ़र जो है वो स्टार्ट करें। जी बेटा, वी हैव ऑलरेडी ट्रेवल बाय, वो कहता है कि हम ऑलरेडी ट्रेवल्ड बाय हॉर्स, कार, 4 व्हील ड्राइव, प्लेन, टैक्सी, बस, फेरी एंड बोट अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कहता है कि हम, क्योंकि ये पहले से सफ़र कर रहा है, तो कह रहा है पहले से हमने किन किन चीज़ों पे सफ़र किया है। हमने जो है वो प्लेन पे भी किया, टैक्सी पे भी किया, बस पे भी किया, फेरी पे भी किया। फेरी जो है ना एक बोट टाइप शिप या बोट है जो कि लेके जाती है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब बहुत दूर तक लेके जाने के लिए ये यूज़ नहीं होती। तो थोड़े डिस्टेंस तक और रेगुलर सर्विस के तौर पे, ठीक है, ये लेके जाती है। और कार पे भी किया, हॉर्स पे भी किया, 4 व्हील ड्राइव पे भी किया। ठीक है, अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये पीछे से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके अलॉन्ग जो है ये ट्रैवल करते आए हैं और अब यहाँ पे पहुँचे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ट्रेन राइड। और अब वो किस पर सफ़र करेंगे? ट्रेन पर सफ़र करेंगे। जी, वी अराइव एट द स्टेशन, वी अराइव एट द स्टेशन एट 6 AM। हम 6 बजे जो है वो स्टेशन पर पहुंच गए। जस्ट इन टाइम टू फाइंड अ प्लेस इन द लॉन्ग क्यू। अब सही टाइम पे पहुँचे हैं ताकि हम लंबी कतार में जो है वो अपनी जगह बना सकें। जी बेटे, देयर आर 3 कैरेजेस विद 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ ट्रैवलर। अब 3 कैरेजेस हैं जिनके थ्रू ये ट्रैवल कर सकते हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवलर्स हैं। उनमें क्या है? देयर आर मेडागास्करियंस जर्निंग अलॉन्ग द लाइन डीप इनटू द हाईलैंड्स, बुकिंग टिकट्स फॉर द 2 सेकंड क्लास कैरेजेस एंड बैकपैकर्स, मोस्टली फ्रेंच। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक जो है वो टोटली जो है ना वो है मेडागास्करियंस हैं जो कि who want to go into the highlands and booking ticket for the second class। अच्छा, इन्होंने क्या किया है जी, और दूसरा क्या किया द एंड बैकपैकर्स। बैकपैकर्स होते हैं बेटे कि जो मतलब किसी वजह से या फिर वेकेशंस पे आए हैं या फिर किसी वजह से जिन्होंने ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उन्होंने इंस्टेड ऑफ कैरिंग सूट केसेस, उन्होंने इतना ज़्यादा सामान बांधने की बजाय ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपने बैग में जो है डाली हुई है, जो कि उन्होंने पीछे बैग पहना हुआ है। ठीक है, बैक पैकर्स उनको कहेंगे कि जिन्होंने हर चीज़ अपने उसी बैग में कैरी की हुई है इंस्टेड ऑफ कैरिंग सूट केसेस और बड़े बड़े बैग्स कैरी करने की बजाय। ठीक है, मोस्टली उसमें फ्रेंच है। बाइंग सीट्स फॉर द 2 सेकंड क्लास, अच्छा जी, मार्जिनली बेटर फर्स्ट क्लास कोच। ठीक है, वी हैव प्लान टू ट्रैवल विद द लोकल्स।
अच्छा, वो कहता है कि हमने जो वहाँ के लोकल थे मेडागास्कर, उनके साथ ट्रैवल करना को प्रेफरेंस दी बजाय इसके कि हम फ्रेंच के साथ करें। जी बेटा। बट देन वी आर टोल्ड द जर्नी टेक्स अराउंड 10 hours एंड सीइंग द सेकेंड क्लास कैरेजेस वी कंसीडर। वो कहता है कि फिर जब हमें ये पता चला है कि इस सफ़र में 10 घंटे लग सकते हैं, तो फिर हमने क्या किया है, हमने सेकेंड क्लास कैरेजेस में जो है ना वो हम आ गए हैं कि हम उसको रिकन्सिडर करने लगे हैं। एंड सीइंग द सेकेंड क्लास कैरेजेस वी रिकन्सिडर। ठीक है, हम उसको दोबारा से अपने उस फैसले को रिकन्सिडर करने लगे हैं कि आया हम इसमें ठीक हैं या हम दूसरी वाली कैरेज में चले जाएं। जी बेटा। The train is due to leave at 7 a.m. but the locomotive is still being repaired in the shed. जी बेटा, ये ड्यू था कि 7 AM पे जो है ना वो ट्रेन जो है वो पक्का था कि चली जाएगी, लेकिन लोकोमोटिव, यही लोकोमोटिव ट्रेन को आप कहेंगे कि इज स्टिल बीइंग रिपेयर्ड, उसको स्टिल जो है ना उसको रिपेयर किया जा रहा है शेड में, उसकी उस जगह पे जहाँ पे उसको खड़ा किया गया है। वी वेट एंड वेट, हम इंतज़ार करते रहे। वी आर टोल्ड द ट्रेन विल लीव एट 10:30। कहता है कि हमें बताया गया कि 10:30 पे हम चलेंगे। वी हैड ऑफ फॉर अ सेकेंड लेजरली ब्रेकफास्ट। लेजरली ब्रेकफास्ट बड़े आराम आराम से सुकून से बैठ के किया जाए तो वो लेजरली ब्रेकफास्ट है। वो कहता है कि हम दोबारा जो है ना वो चले जाते हैं दूसरी दफ़ा अपना नाश्ता करने के लिए। व्हेन वी रिटर्न देयर, जब हम वापस आते हैं, देयर इज़ स्टिल नो साइन ऑफ द इंजन। तो दोबारा हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई असरात नज़र नहीं आ रहे हैं ऑफ द इंजन, यानी ट्रेन के। अनदर 2 hours पास, अगले 2 घंटे फिर गुजर जाते हैं। देयर इज़ एन इंजन विसल फ्रॉम द शेड। अब उसके बाद विसल जो है ना वो होती है, यानी नाउ द ट्रेन इज़ रेडी टू लीव। अ स्मोकिंग रेड लोकोमोटिव स्लोली इमर्जेस। अच्छा, वो बाहर आ रही है अब उस शेड के अंदर से जो ट्रेन है। एंड द वेटिंग पैसेंजर्स चीयर। अब वो जो इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से वो पैसेंजर्स, मुसाफिर, वो खुश हुए। फियरेंटोसा कोर्ट ईस्ट रेलवे लाइन कार्व्स इनटू वे थ्रू द हाईलैंड। जी। For 101 miles during the town of Manakara. बेटे सॉरी, for the 101 miles to the coastal town of Manakara. अच्छा बेटे, ये है कि अब ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे कोस्ट बनी है ना, ये असल में क्या थी, ये एक जो है वो आपके पास कॉलोनियल बेल्ट रेलवे था इन साउथ ईस्ट मेडागास्कर, and it connects high plateau city of Fianarantsoa to port city Manakara। ठीक है, तो ये मनाकरा को फियरेंटोसा और के साथ जो है ना वो मिलाती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बिटवीन 5,000 and 10,000 लोकल वर्कर्स डाइड ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ द लाइन इन कॉलोनियल टाइम्स। अब ये जो कॉलोनीज़ बनाई थी ना जब फ्रांस ने, तो उसने क्या किया कि लोकल्स को यूज़ करके यहाँ पे ये जो है ये उसने ये बनवाई है, ये सारी जो बिल्डिंग, ये लाइन है, रेलवे लाइन है। और ऐसा करने के दौरान होता था, क्योंकि ये पहाड़ों में बनाई जाती थी, तो कई दफ़ा ये है कि वो कोलैप्स कर जाती थी और बहुत सारे जो मज़दूर जो काम कर रहे होते थे वो इसके नीचे आके दब जाते थे और मर जाते थे। ये देखें, मैनी ऑफ देम बरीड अंडर द थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ सॉइल एंड रॉक एज टनल्स कोलैप्स्ड। ठीक है, जब टनल्स कोलैप्स होती थी तो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो उनके नीचे दब जाते थे। एंड सिंस द फ्रेंच लेफ्ट द लाइन हैज़ फॉलन इनटू डिसअपीयर और डिसरिपेयर। और जब से फ्रेंच जो है वो छोड़ के गए हैं इन कॉलोनीज़ को, बाद में जब उनका बेनिफिट जो है वो ख़त्म हो जाता है इनसे, तो तब से जो है वो ये डिसरिपेयर है, यानी इनको रिपेयर ही नहीं किया गया। अब ये इनकी बहुत ही कह लें कि बहुत ही बुरी हालत में है। ठीक है बेटे, आज हमने ये 2 पैराग्राफ्स किए हैं। कल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ 2 तो ज़रूर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो देन यू विल बी एबल
to answer the comprehension questions in a very very good way। ठीक है, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। C3 का ग्रुप भी बनाया गया है, लेकिन उसमें भी आप में से कोई भी जो है ना वो कांटेक्ट नहीं कर रहा, किसी को कोई मसला ही नहीं है या फिर कोई पढ़ ही नहीं रहा। बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। डेली स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो चाहे तो BBC की फॉर्म में सुने, चाहे वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में पढ़े, काइंडली उसको गो थ्रू करें ताकि एक चीज़ जो है वो आपकी राइटिंग्स में भी आनी शुरू हो। ठीक है जी बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।